हिमाचल प्रदेश सरकार जिला के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह नागपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष ताराचंद जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांता जी, उस दिन भी यही कार्यक्रम किया था। और आज के ये कार्यक्रम तो विशेष आयोजन के इसमें हो रहा है कि, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात से भी सहमत है, अगर सामने भी लाएंगे तो उनको वो बोलेंगे भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा कोविड का संकट, इतना बड़ा कोरोना का संकट, लेकिन उसके बावजूद भी हम और मैं समझता हूं कि हमारी अब बात अधूरी रह जाएगी अगर हम अपनी बात को कहें। उनको भी लग गई है। बहुत कलाकार है कांग्रेस के लोग भाई। जब इन्होंने देखा कि भाई पड़ोस वाला भी चला गया वैक्सीन लगाने के लिए, मेरी बाईं तरफ रहता था वो भी चला गया, परिवार को साथ में गाड़ी में बिठा करके वैक्सीन लगा करके आ गया, तो घर में लाड़ी को बोलने लगा कि अब क्या कर रहे हैं, इस तरफ बाड़े ने भी लगा दी, उस तरफ बाड़े ने लगा दी, अगले बाड़े ने भी लगा दी, पीछे बाड़े में हम ही बचे। लाड़ी ने कहा कि मास्क पहनो, चुपचाप जाओ वैक्सीन सेंटर में जाकर के लगा के आओ। लाड़ी बोलते हैं हाँ, हमारे लाड़ी बोलते हैं सराज में भाई, पत्नी को बोलते हैं लाड़ी, और लाड़ी के बिना चलता नहीं है, ये कहीं भी आपको बताऊं मैं। तो इसलिए मास्क पहन करके वैक्सीन सेंटर गए, वैक्सीन लगाई, नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। एक तरफ से विरोध कर रहे हैं, भाई ये ड्रामा तो कम से कम बंद करो, उनको हम कहना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि दूर दराज के इलाके में भी जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ ने, आंगनबाड़ी वर्कर ने, आशा वर्कर ने, हमारे बहुत सारे जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने कोविड के संकट में बहुत अच्छा काम किया। महिला मंडल, इसलिए उन सारी बातों को कहेंगे हम तो बहुत वक्त लगेगा। मैं समझता हूं कि बहुत तेज धूप है ऊपर से, और इस धूप में भी आप लोग बैठे हैं, और पहाड़ों की धूप तेज होती है, जला देती है चमड़ी को। कई बार हमारे जो साथी पूछते थे, बोलते तुम तो पहाड़ पर रहते हैं, वो पहाड़ पर रहने के बावजूद तुम काले क्यों हो गए। मैंने कहा आना जरा हमारे साथ बैठने, तब खेत में जाना पड़ता है, हल चलाने के लिए जाना पड़ता है धूप में, और जब गंदम निकालनी पड़ती है, आपके क्या बोलते हैं उसको, है कणक को निकालते हैं, जो खेत जो वहां पर निकालते हैं, थ्रेशिंग करते, थ्रेशिंग अब तो थ्रेशिंग तो अब हुई ना, पहले तो हम खाड़ बोलते हैं, हमारे खाड़ बोलते हैं उसको, आपके भी बोलते हैं। पहले जमाने में ये होता था, हर आंगन में होता था, खड़ होता था, इसलिए होता था अनाज निकालना तो वही निकालना, सुखाना तो वही सुखाना। और हमारे जो परिवार वाले होते थे वो भी क्या करते थे, थोड़ा ज्यादा ही करते थे, क्या करते थे कि खड़ जो जिस दिन निकालने की बारी, वो रविवार को छुट्टी वाले दिन रखते थे, ताकि हम भी उसको घूमते रहे। पता नहीं सारी उम्र कितने फेरे मारे हमने, क्योंकि वो लगाते थे वो उस काम को, चूंकि उसके लिए आदमी ज्यादा चाहिए, जितने आदमी चलते रहेंगे उस पर उतना ज्यादा वो गंदम जल्दी निकलेगी, कणक जल्दी निकलेगी। हमने तो सारे काम किए।
और यहां किशन कपूर जी कह रहे थे, कल कोई आए थे जो बड़ा भारी भाषण दे रहे थे जाकर के कांगड़ा में। मेरा आप सबसे एक बार निवेदन है, एक बार उनको देना, निमंत्रण देना और खड़ में उनको डालना, जरा पूरा फेरा कराना। और उनको बोलना, भाई तुम दिल्ली मॉडल की बात कर रहे, पहले ये असली मॉडल ये है, बोला हिमाचल का बोलना, ये है हिमाचल मॉडल बोलना। मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली तो एयर कंडीशन में रहती है और हम धूप में बैठे हैं, तो सीधे धूप में, चमचमाती चिलचिलाती धूप में बैठते हैं, उसका भी सामना करते हैं, खेत में भी काम करते हैं। और जब बर्फ पड़ती है, 4-4 फुट बर्फ पड़ती है, 5 फुट बर्फ पड़ती है, मेरे अपने घर में 4 फुट बर्फ पड़ती है, तो उसमें घर से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकाला जाता है, ये दिल्ली वालों को समझाना पड़ना था। ऐसे टपराड़े नहीं चलने उनको बोलना जैसे तुम मार रहे हैं। ये हिमाचल है, हिमाचल के लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, और हिमाचल के लोगों को लुटेरे शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से उन्होंने कल भाषण में, अपने भाषण में इस बात का एक बार नहीं, कोई 10 बार जिक्र किया। जरा ढांक करके तो देखे, जो हिमाचल का प्रभारी बनाया है मंत्री एक दिल्ली का, कितने करोड़ों रुपए का ईडी का केस उसके ऊपर दर्ज हुआ है। वो हिमाचल देवभूमि के प्रभारी बनाए गए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अगर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे दूसरे मित्र हैं, जो कांग्रेस के मित्र, जो पिछले दिनों खूब उछल कूद कर रहे थे, विधानसभा के अंदर बैठते नहीं थे कुर्सी पर, कुर्सी पर ऐसा लगता था पता नहीं क्या लगा के, द्रागड़ लगा रखी, जैसे द्रागड़ क्या बोलते हैं कटे, कटे लगता है, कुक्षी भी बोलते हैं हमारे, बिच्छू बूटी, वैसे ज्यादातर उसको बिच्छू बूटी बोलते हैं। ऐन है ऐसे फटिकते थे, ऐसे फटिकते थे, पता नहीं क्या लगा के रखा है नीचे। आजकल सब बैठे हुए हैं नीचे। 5 प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमने कहा रिजल्ट तो निकलने दो, वो तो हम तो ये तो निकला हुआ बोलते हैं। हमने कहा जीतेंगे कहां, बोलता पंजाब में तो चन्नी साहब आ रहे हैं, और रिजल्ट निकला तो चन्नी साहब 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से निपट गए। और एक और नेता आते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, खूब बोलते थे, पहले हमारी पार्टी में थे तो उस वक्त भी बोलते थे, ताली बजाने की बात करते थे, वो ठोको ताली। और पंजाब के लोगों ने ऐसी ताली ठोकी कि भाई वो तीसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर। हाँ, तो हमने उन मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को कहा कि जरा रुको तो सही, सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। बोलते ना, बोलता हमारी सरकार बनेगी, बोलते कैसे बनेगी, बोलते रिवाज बनाओ, बोलता 5 साल थारे, 5 साल हमारी, बोलते यानी कि 5 साल आपकी और 5 साल हमारी सरकार, ऐसे ऐसे बोलते थे। और परिणाम निकला, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी उत्तर प्रदेश में आ गए, धामी जी उत्तराखंड में पहुंच गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री बन गए, और मणिपुर में वीरेंद्र सिंह फिर मुख्यमंत्री बन गए। आखिरकार
100% परिणाम रहा। और इसलिए मैं आप सबके बीच में उन बातों को कहूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन भाई और बहनों मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 साल, 4.5 साल होने जा रहे हैं हमारे। 4 साल 4 महीने हमारी सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन 4 साल 4 महीने में हमने 4 दिन की भी छुट्टी नहीं, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली। लगातार सेवा में लगे रहे, काम करते रहे। हमने ये तय किया, हमने ये बात जो हमसे पूछते हैं कांग्रेस के लोग बोलते हैं क्या किया जयराम ने, हमने तो कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो तुम बताओ कि तुम 5 साल पहले जब यहां पर सरकार में थे, सत्ता में थे, एक स्कीम का जिक्र तो करो। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा, कोई उठ करके बताने की स्थिति में नहीं हो पाया। मैं कांग्रेस के उठाए प्रश्नों का जवाब दे रहा था विधानसभा के अंदर, और जब जवाब दे रहा था मैंने कांग्रेस के मित्रों को कहा कि मेरी मदद करो आप। कहने लगे क्या मदद करो? मैंने कहा मदद इसलिए करो कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि पूर्व में 5 साल की सरकार में, आपकी पिछली सरकार में हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना शुरू हुई थी और जो आज भी चल रही है। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ पाया। मैंने बहुत जोर लगाया अपने दिमाग पर, आंखें बंद करके भी जोर दिया। मैंने कहा कि कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने कहा आप बता दीजिए, आप सामने बैठे हैं, खड़े होकर के आप ही बता दीजिए कि पिछले 5 वर्षों में आपकी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना, कोई योजना शुरू हुई तो उसका जिक्र करें। सब बगले झांकते रहे, कोई हिम्मत नहीं कर पाया खड़ा होने की। खड़े तो तब होते, बताने की स्थिति में तो तब होते जब 5 साल में उन्हें अपने शासन में कोई योजना चलाई होती हिमाचल प्रदेश में। एक भी योजना नहीं है। और हमसे पूछ रहे हैं, मैंने कहा अगर हमसे पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कि जयराम ने क्या किया। कागज लेकर के अगर आप सामने बैठ जाओ, हमने उनको बोला आप लिखते जाओ, हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने पहली कैबिनेट की बैठक में 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक मुश्त किया, और अब के इस बजट में हमने प्रावधान 70 साल नहीं 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। फिर भी कहेंगे कि जयराम ने क्या किया। कांग्रेस के जमाने में 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होता था, और आज मेरी सरकार में 4 साल की सरकार में हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी का इलाज मुफ्त हो, सरकार उसमें मदद करे। पहले, आज से पहले इतने लंबे समय में सत्ता कांग्रेस के पास रही, लेकिन कभी नहीं सोचा। लेकिन हमने शुरुआत की कि गरीब आदमी अगर कभी बीमार हो जाए, उसके पास इलाज के लिए अगर पैसे नहीं है तो पैसे का प्रावधान वो कहां से करेगा। वो तो एक ही चीज करता था, या तो जगह जमीन बेचने के लिए कह देता था अपने इलाज के लिए, या चीख पुकार के बीच में अपने परिवार वालों को बोलता था मुझे घर ले चलो, जो मेरा होना है होने दीजिए, लेकिन मेरे पास अब इससे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं है इलाज के लिए। और आखिरकार वो दुनिया छोड़ के चले जाता था। ऐसे हालात में भी कभी सोचा नहीं कांग्रेस ने। हमने शुरुआत की, हमने कहा कि गरीब आदमी के इलाज करने की जिम्मेवारी सरकार की। हमने हिम केयर की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार मुफ्त में कर रही है। आज कोई आदमी अगर बीमार होता है, बाकी चीजें बाद में सोचता है, लत्ते कपड़े भी साथ ले जाने उसके लिए भी बाद में सोचता है उसका इंतजाम कर लें, लेकिन
एक चीज को वो सोचता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है इलाज करने के लिए, तो हॉस्पिटल में जा करके वो इलाज करने के लिए हिम केयर का कार्ड कभी नहीं भूलता है। ये अंतर है जिसको समझना चाहिए। फिर भी बोलते कि जयराम ने कुछ नहीं किया। जब बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमने कहा हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। किसी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार के पास ही गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, अमीर के पास ही गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए शुरुआत की उज्ज्वला योजना की, और हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में हर घर में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पहुंचाए। फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया जा रहा। हमने और आगे बढ़कर के हमने और ऐसी परिस्थिति में हमने आगे बढ़कर के और भी काम किया। कोई आदमी अगर बीमार पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है, अचेत अवस्था में पड़ा है, बीमारी ऐसी लग गई, जिंदगी भर बिस्तर पर रहना पड़ेगा, उसके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। और सहारा योजना के अंतर्गत हम उस व्यक्ति के, उस बीमार के खाते में हर महीने का 3,000 रुपये उसके खाते में डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले शिमला में एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में एक नाम लिए गए, एक महिला कांगड़ा से आई थी, उसको सम्मानित किया गया मंच पर आकर के एक मीडिया के कार्यक्रम में। और उस महिला की आप कहानी सुनेंगे। उसका एक बच्चा, पहला बच्चा हुआ वो भी हैंडीकैप्ड हुआ, दूसरा हुआ वो भी उसी तरह से हैंडीकैप्ड निकला, तीसरा बच्चा वो भी उसी तरह से हैंडीकैप्ड, चौथा बच्चा वो भी हैंडीकैप्ड, और अंत तक ये हुआ कि उसके पति ने पत्नी को छोड़ करके वो चला गया कि मैं इस घर में नहीं रह सकता हूं। महिला 4 बच्चों के साथ, चारों बच्चे अपाहिज। जब उसको मालूम पड़ा, किसी ने बताया कि सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, उस योजना के अंतर्गत जो है आपके इन बच्चों का के लिए मदद हो सकती है, उसने पता किया, उसके 3 बच्चों को जो है सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उसके खाते में आ रहा है। और वो महिला मंच पर आकर के धन्यवाद करती है कि आज मैं उन बच्चों को पालने की स्थिति में, मैं उनको खाना खिला रही हूं, मैं उनको पढ़ाई करने के लिए भी जो मेरे से हो सकता था वो भी कर रही हूं। तीनों बच्चों को 3,000 रुपए, 9,000 रुपए मिल रहा है। हमने और भी मदद करने के लिए कहा, हमने कहा चौथे बच्चे के लिए भी हम करेंगे। ये स्थिति तब आई जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। आज अगर बीपीएल परिवार की कोई बेटी है, उस बेटी की शादी होगी, किसी भी जाति की हो बेटी, लेकिन जब उस गरीब बेटी की शादी होगी तो हमने सरकार की ओर से योजना शुरू की है, शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में हम सरकार की ओर से शगुन डाल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस रही, 1 रुपए भी शगुन का दिया। हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने क्या किया। और अभी हमने और आगे बढ़कर के निर्णय किए। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने कुछ बातों का जिक्र किया। हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पानी के नल हर घर में लग गए, और पानी का बिल हमारा जो 34-35 रुपए बिल हर महीने का आता है। हमने कहा गांव में रहने वाले आदमी के लिए हम और क्या मदद कर सकते हैं। गरीब आदमियों के लिए हमने तय किया, जितने घर में ये लगे हुए हैं, नलके लगे हुए हैं,
हम कोई किराया नहीं लेंगे, पानी का किराया नहीं लेंगे। और आगे बढ़कर के हमने और निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया हमने? जो माता बहनें यहां पर बैठी, हमारी आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है। और महिलाओं को आजकल अब काम में हर जगह जाना पड़ता है, बाजार जाना, बाजार आना, घर का काम और सारी चीजों के लेकर के रिश्तेदारी में आना जाना। और ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि अगर हमारी आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है तो उनसे किराया भी बसों का हम 50% ही लेंगे, आधा लेंगे, आधा माफ करेंगे। फिर भी पूछ रहे कांग्रेस के लोग कहने लगे, आप बोलते हैं मुफ्तखोरी को बोलते प्रोत्साहन दे रहे। अगर उस गरीब महिला की हमने मदद की, उस बेटी की मदद की, मां की अगर मदद की, उसको इस भाषा में कहना कि इसको मुफ्तखोर कहना, मैं समझता हूं ये उस महिला का अपमान है, यह हमारी बहनों का अपमान है। लेकिन फिर भी हमने इस बात को लेकर के हमने अभी तक ज्यादा कहानी बोलेंगे आने वाले समय में। हमने आगे बढ़कर के निर्णय लिया, हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, आपके चंबा में बहुत ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे, हाइडल प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है शायद चंबा जिला में और किन्नौर जिला में। हम बिजली अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं, 6,000 करोड़ रुपए हमको बिजली से रेवेन्यू इनकम होती है। हमने कहा गरीब लोगों के लिए अगर हमने इसमें कुछ मदद कर दी तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ऐसे में हमने निर्णय लिया, पहले हमने 60 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कही थी, अब हमने ये तय किया 60 नहीं 125 यूनिट बिजली हम आपको फ्री देंगे, जीरो बिल आएगा उसका। कई तरह की बातें सुनाने के लगे, ये नहीं होगा, गलत किया, वैसा किया। और जिनने जो ऐसा समझते गलत किया वो पूरा बिल दे भाई। उनको लगा कि बहुत ही गलत हुआ, हम नहीं कर सकते ऐसा, तो आगे आए, आगे आपको दे दे, नाम दे दे भाई। वो पूरा बिल देना चाहते पूरा दे, और 4 गुना देना, दुगुना देना, दुगुना दो, 4 गुना देना, 4 गुना दो। लेकिन हमने तय किया कोई एक ऐसा वर्ग हमारा जो गरीब है उसके लिए मदद का रास्ता है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी चीजों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा जब से ये कोविड का दौर चला है तो अभी तक भी जो फ्री राशन दिया जाता था वस्तु जो है अभी तक वो जारी रखा है। अभी तक भी हमको जो है वो राशन उपलब्ध होगा, 5 किलो चाहे चावल, चाहे वो गंदम की बात करें, गेहूं की बात करें, आटे की बात करें। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो खास तौर से हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब नवंबर के महीने में चुनाव होगा, भी तो वक्त है, अभी हम काम करेंगे। जब तक लिए आचार संहिता नहीं लगती तब तक लिए रात दिन जो लोगों की सेवा हम कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और आने वाले समय में ये जरूर कहना चाहता हूं, जो ये कहते थे कि सरकार हमारी आएगी, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अब सारी संभावनाएं समाप्त होगी। सरकार आएगी तो हमारी ही आएगी, सिर्फ हमारी ही आएगी। मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि आप सबका चंबा वालों का बहुत विशेष स्नेह रहा है। एक सीट छूटी है पिछली बार, अगली बार चंबा पूरा का पूरा आना चाहिए, ऑल बटा ऑल जिसको बोलते हैं। और उसके लिए आप सब सहयोग करें, और उसके बाद जो कमी होगी तो पूरा उस कमी को पूरा करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले हमारी कोशिश है, ये चंबा एक विशेष जिले के दर्जे के रूप में दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा,
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमको इस बात के लिए विशेष तौर से कहते हैं कि वहां के लिए और ज्यादा करने की आवश्यकता है और मदद करने की जरूरत है। हम वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से उसमें चंबा को बहुत बड़ा लाभ भी हुआ, चंबा आगे बढ़ा भी है उस दृष्टि से। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको भी भैया, आप सबको भी जय श्री राम। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में अब लंबी बात नहीं कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के मौसम में भी आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर बैठे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो एसपीओ जो यहां पर बैठे हुए हैं उनका विशेष तौर से, वो बड़ी संख्या में आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उनके लिए हमने मदद करने की कोशिश की है, थोड़ी सी मदद हुई है, 900 रुपए हमने बढ़ाया उनका की बार। हाँ जी, 1000 हमने पहले भी बढ़ाया था। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हम लगातार इस मामले को दिल्ली के साथ उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि यहां सीमा के पार जहां यानी कि जम्मू के हमारे हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर में कुछ और तरह का है प्रावधान वहां पर, और उस प्रावधान के करीब हमको भी लाया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसमें और मदद करे। हम आपकी पैरवी फिर से करेंगे केंद्र के सामने कि और मदद हो करके जो है आप सबके लिए सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार भी दे, और जो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जिस प्रकार से सारी चीजें वहां पर व्यवस्थित जो वहां पर दिया जाता है उसी तरह से हम आपके मामले को केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कुछ अच्छा ही होगा उसमें, ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि केंद्र की ओर से कुछ मदद उसमें जरूर होगी। और उसके बाद फिर ये भी मैं कहना चाहता हूं अगर कोई और उसमें कमी रहती है हम इस बात पर भी विचार करने के लिए खुले हैं मन से कि हम प्रदेश की ओर से और क्या मदद कर सकते हैं, उस पर भी हम सोचेंगे। बाकी सारी चीजों को लेकर के यहां बातें कही हैं उस पर मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, ये भी एक ही है। तो मैं यहां से कुछ चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। जो स्कूल यहां पर विशेष तौर से बहुत सारे स्कूलों की इन्होंने कहा है, तो मैंने कहा कि बाकी सारी चीजें में इतना है कि सभी स्कूल संभव नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो जिसमें जितने कर हो सकते हैं, जो किए जा सकते हैं, जो नॉर्म्स के मुताबिक भी आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जो प्राइमरी स्कूल नए खोलने की बात कही है उसमें ये 3 स्कूल जो खास तौर से क्या नाम है, काथल, क्या नाम ये कौन सा स्कूल है? अच्छा नहीं स्कूल का नाम काथल कठला, अच्छा जो स्पेलिंग गलती लिखी ना, इसको ठीक करना चाहिए। कठला है और एक जो है ब्याला है और एक खनगुरा। ये 3 प्राइमरी स्कूल खोलने की मैं घोषणा करता हूं। और उसके अलावा जो बाकी स्कूल यहां पर इन्होंने दिए हैं इसकी मैं रिपोर्ट मांग रहा हूं, चाहे वो गढ़ है, चाहे वो भटेवता है, चाहे वो कुंडा है, चाहे वो और उसके बाद कौन सा खंडेर का है और हाँ ये 4 स्कूल जो और बचे हैं इसकी मैं रिपोर्ट लेकर के मैं जो भी इसमें अगर ये नॉर्म्स के मुताबिक पूरा पढ़ते हैं तो इन पर भी विचार करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जो मिडिल स्कूल खोलने की बात कही गई है उसमें मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, कौन सा अन्यूंडा, मंगली और करोड़ी, हाँ करोड़ी और भंडार,
तो ये स्कूल में यहां पर खोलने की घोषणा करता हूं, एक करोड़ी और भंडार और बाकियों का अन्यूदा 3 स्कूल मैंने यहां पर घोषणा की, इनको करेंगे। और बाकियों के बारे में मैंने कहा जितने भी इन्होंने दी है सारी स्कूल की जो दी है, लिस्ट दी है, इसकी रिपोर्ट आएगी जिसमें सरगढ़ है, ओला है, हाँ ये खांगू और बिहाली, ये मिडिल स्कूल से जो है हाई स्कूल करने की बात जो कही है, इनकी रिपोर्ट आने के बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे कि क्या रास्ता निकलता है इसमें। और उसके अलावा और जो यहां पर कहा गया है, एक कंदला और दूसरा कंदला और ये कौन सा है, बराड़ा, ये 2 जगह कहा गया है कि इनको हाई स्कूल से इनको बढ़ा करके दर्जा बढ़ा करके इनको बढ़ा करके +2 किया जाए। तो इन दोनों स्कूल को +2 करने के मैं घोषणा करता हूं। और एक चीज को लेकर के जो तीसा में, एक मिनट, जो तीसा में जो बताया गया है, तीसा में बताया कि यहां गर्ल्स स्कूल की जरूरत है। और मुझे मालूम नहीं यहां पर बच्चे कितने बच्चे हुए, हाँ जी 42 पंचायतें, 1200 स्टूडेंट है सर, सीनियर कितने, 1200। तो यहां पर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक पार्किंग के लिए बोला है ना, उसके लिए अगर जगह मिलती है, उचित मिलती है, उसका एस्टिमेशन और उसकी पेपर सारी फॉर्मेलिटी मिल जाए हमको, और उसके लिए भी बजट का प्रावधान करेंगे ताकि यहां पर जो है पार्किंग की व्यवस्था हो सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजों को लेकर के एक आपके यहां पर ये जरूरी है ना, ये वाली एक नहीं, ये बढ़ा रहे हैं ज्यादा भाई, एक मिनट, कौन सा भाई, एक दे पाएंगे वहां, आ जाओ, चलो बैठो भाई। कोहाल से कितने लोग आए, कोहाल से, और बैरागढ़ से कितने हैं भाई, कम आए लोग भाई, अगली बार कर लेंगे। हाँ चलो, ये दोनों पीएससी में खोलने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक आधी चीज और मैं जिसका जिक्र किया है, और उसमें नहीं, अभी आप रुके अब, और खास तौर से एक चीज को लेकर के मैं, इसलिए मैं जन्मदिन पर मैं एक और चीज यहां पर बताई गई है। एक मिनट रुको, आप उधर बैठ जाओ, आइए। अच्छा चलिए, नहीं, पहले मेरे को सुनने दो पहले भाई, आप चुप तो हो जाइए, तो ऐसे कैसे होगा। हाँ जी 70 किलोमीटर, चलो ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है आपके यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में हमने कह दी है वो करने के लिए। और अभी एक चीज को लेकर के जो आपने जो बात कही है, कहा कितने बच्चे होंगे वहां पर, 2500 बच्चे सर, 2500। अच्छा चलो ठीक। नहीं, एक चीज मैं आपको अंत में एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, और वो आपका मसरूड में जो आप बात कह रहे हैं, हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक तो यह कहा गया कि उसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके लिए, क्योंकि ये इलाका कठिन है, मुश्किल है, और उसके लिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं
कि 1 डिग्री कॉलेज आपके मसरून में खोल देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।